हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आज आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा पुट साइड। आज की ट्रेड में कैसे ट्रेड करनी थी? आज मार्केट गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद मार्केट जब भी ऐसा सीन होता है तो एक काम करने की, अगर गैप अप खुलती है तो यहाँ से जैसे कि 19,470 था तो यहाँ से एक बार 100 पॉइंट जाने देना चाहिए। अगर ये पॉइंट कैच कर सकते तो ये भी कैच कर लेनी चाहिए। पर अगर हमें रिवर्स पोजीशन खेलनी है तो अब कम से कम 100 पॉइंट के स्ट्रेच के बाद हमें यहाँ पे रिवर्स पोजीशन करनी थी। ठीक है, तो अगर शॉर्ट साइड के लिए कोई बैठा होगा 100 पॉइंट के स्ट्रेच के बाद, कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था 100 पॉइंट के स्ट्रेच का, या परसों की वीडियो में, और पहले की वीडियो में ये भी डिस्कस कर रखा है। कई मोमेंटम 10:30 के बाद आते हैं, जैसे 10:30 का हाई हो गया यहाँ पे, फिर इसने पूरे दिन भर इसको तोड़ा नहीं, यहाँ पे आके रजिस्ट करने लग गया था बार बार। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था 19,560 का लेवल। फिर इसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे 19,550 के ऊपर भी नहीं जा पा रही थी, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिलती जा रही थी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। पर कंफर्मेशन हमने यहाँ पे 5 AM पे ट्रेड मिल गई थी यहाँ पे, एज पर ये देखा जाए तो। पर यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं लगा था कि मार्केट एक साइडवेज उसमें है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लगी, यहाँ से इधर भी जा सकती थी, नीचे भी आ सकती थी। तो यहाँ पे करना क्या था, जैसे कई बार होता है, बता रखा है कि 1:15 का रिवर्स, जैसे 1:15 होता है तो यहाँ पे 1:15 का यहाँ से रिवर्स आया फिर, और इसकी 1:30 बजे कंफर्मेशन मिल गई थी जैसे इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया। फिर उसके बाद जैसे ये हरी लाइन के नीचे आई 20 MA के, फिर उसके बाद ये 20 MA के ऊपर गई नहीं, हर बार 5 AM पे आके फिर यहाँ पे इसको रजिस्टर करने लग गई थी। तो इस वजह से जिन्होंने भी, और ऐसे में हमें इन द मनी की पुट लेनी चाहिए, जैसे 19,600 वाली बहुत अच्छी फ्लक्चुएट कर रही थी, उसका लो 52 था, और 72 से 60 से 72, 60 से 80 काफ़ी टाइम तक रही वो पुट। और जैसे ये ब्रेकआउट आया यहाँ पे डाउन साइड की तरफ, तो ये यहाँ पे 1 बजे तक तो ये 115 हो गई थी। फिर जैसे ही 2 बजे का डाउन साइड का मूवमेंट आया, अब कई लोग यहाँ पे निकल गए होंगे क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल, मॉर्निंग के गैप अप का सपोर्ट का लेवल काम था। फिर यहाँ पे वो 115 हो गई थी, फिर यहाँ से आराम से फिर इसने यहाँ पे 19,430 के पास सपोर्ट लिया निफ्टी ने, जो कि एक सपोर्ट का था। फिर उसके बाद ये 50 पॉइंट, और ऐसे में 50 पॉइंट ऊपर रिवर्स मारने जाता है रिटेस्ट करने। फिर 50 पॉइंट जैसे 480 को नहीं तोड़ा, फिर यहाँ पे भी एक 100 पॉइंट का डाउन का मूवमेंट आया, पूरा एक एन पैटर्न की तरह मूवमेंट आया। यहाँ से 100 पॉइंट, फिर यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ 100 पॉइंट आया। तो ये भी कई बार ये बियर, सारी बियर के पैटर्न है जब मार्केट में बियर रहता है। और फिर यहाँ पे क्या था, 19,400 पे और 19,350 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी थी, जिस वजह से यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट आया। तो कई बार ये देख लेना चाहिए, जब ये एक्सट्रीम स्ट्रेच हो जाए तो उसके बाद हमें जो जहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है उससे 50 पॉइंट के नीचे के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ले लेनी चाहिए, जो कि एक शॉर्ट कवरिंग का काम करती है, जो कि एक 3 बजे के बाद ही मूवमेंट आया शॉर्ट कवरिंग का। इसमें भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स हुआ इन द मनी में, और 400 वाली को तो क्या देखना, वो तो 3, 4 से 12, 13 तक गई थी। तो ये जब 3 से 4 का प्रॉफिट तभी कमाया जाता है जब प्रॉफिट हो, नहीं तो फिर घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर जैसे 100 पॉइंट का आया तो यहाँ से फिर से 100 पॉइंट डाउन, फिर रिवर्स। ये सारे पैटर्न अब आने वाले टाइम पे काम आएंगे, क्योंकि मार्केट में अगर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, क्योंकि जो भी तेज़ी आई थी रिलायंस और IT सेक्टर, इनकी वजह से आई थी। फिर उसके बाद ये अपहोल्ड नहीं कर पाए। अब भी देखते हैं कि अगर फाइनल 10% के ऊपर की तेज़ी आती है तो वो इन्हीं सेक्टर की वजह से आएगी, नहीं तो फिर अपना व्यू अपना डाउन साइड का ही रहेगा। और जो भी आने वाला कमिंग वेंसडे है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हाई बनेगा वही हाई रहेगा, उसके बाद हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में, और उसको एक हैश के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पूरा एंड पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। यहाँ पे और एक चीज़ और बतानी थी, जैसे कि यहाँ पे नहीं ले रहा था, तो यहाँ पे अगर किन्होंने भी पुट की पोजीशन ली होगी तो यहाँ पे 100 पॉइंट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लें, या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें 100 पॉइंट के अंदर, फिर वेट करें। फिर जैसे इसके पास आई दोबारा इसने यहाँ पे रजिस्ट किया, और ये कितना रहता है, ये 50 पॉइंट का रहता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर दोबारा 100 पॉइंट नीचे की तरफ आई, तो यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलता है। यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए पुट, क्योंकि यहाँ पे वैसे से प्राइस बड़े होंगे, फिर ऊपर जाएगी प्राइस कम हो जाएंगे, तब तक फिर हम निकल जाएंगे, फिर दोबारा नीचे आ जाएगी, तो इससे ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यही आज के मार्केट के लेवल थे, और आज तो मार्केट में अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही थी 19,600 के लेवल पे, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे चले गई थी। तो इस वजह से भी एक लग रहा था कि यहाँ पे तोड़ना मुश्किल है, और अगर बाई चांस टूटता तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती, पर इतना होता नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट का गैप अप, फिर 100 पॉइंट और ऊपर। तो इस वजह से ऐसे एक्सट्रीम मूवमेंट हर दिन नहीं आते, और मैक्सिमम कई बार देखा गया है कि 10:30 का हाई जो बन जाता है उसके बाद फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जब ऐसे दिन होते हैं 100 पॉइंट का गैप अप, 100 पॉइंट का फिर अप। तो इस वजह से कन्विक्सन ये था कि मार्केट डाउन साइड आ सकती है, पर मार्केट पूरे 2 घंटे तक, 1 बजे तक पूरा एक साइडवेज रेंज में रही। तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर होते हैं वो यहाँ पे माल एक्वायर करने लगते हैं, क्योंकि उनको मार्केट तो उन्हीं को हिलानी है। तो इस वजह से यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है, तो यहाँ पे साइडवेज रेंज में चले जाती है मार्केट। प्रीवियस एक्सपायरी चेक करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम मिले यहाँ पे ऐसे, जो 10:30 के बाद मार्केट रिवर्स करी है। और जो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल थे, ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल थे 19,530 का, 19,500 का, ये अपने रेजिस्टेंस के लेवल थे। और ये बोला था 19,330 के पास आएगी तो बाइंग करेंगे, तो 19,330 के पास तो आई नहीं, पर उसी से पहले से रिवर्स कर गई, क्योंकि एक पूरा गैप फिल करना था इसको। तो यहाँ से उसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स करी है। ठीक है, मार्केट ने एक वीकनेस शो करी है, पर निफ्टी पॉजिटिव क्लोज, आप देखते हैं कल के उसमें कैसा रहता है। पर अपने लेवल अभी यही है 19,530, और आज का एक और हाई आ गया 19,560 का। तो ये अपने सारे क्या रेजिस्टेंस के लेवल है, सपोर्ट के लेवल 19,330 और 250 का एक सपोर्ट का लेवल है। जब तक मार्केट इसी रेंज में है तो इसी हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे, और बाकी एक बार मार्केट एक बार ऊपर जाएगी तो 3 महीने बाद का फ्यूचर का हम शॉर्ट करके रख सकते हैं उसको, बाकी हैजिंग करते रहेंगे उसके कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन से। और कल हमने बैंक निफ्टी का भी डिस्कस किया था, 45,000 का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, तो इस हिसाब से एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी 45,000 के पास आया काफ़ी, और इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था। जैसे कि मॉर्निंग में गैप अप खुला तो यही इसी 45,000 से डाउन साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया इसने, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज रेंज में चलेगी, और मार्केट ने यही हाई बनाया 11 बजे का।
फिर इसके बाद स्लो मोमेंटम में बैंक निफ्टी नीचे आने लग गया, जो कि जैसे इसने 45,000 को तोड़ा। और इसमें एक चीज़ देखनी चाहिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब जब 1 बजे या 1:30 बजे के टाइम पे मोमेंटम आया, तो जैसे इस तोड़ा, अगर ये यहाँ पे भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है, पर जैसे ये 20 EMA के पास आएगा, जैसे नीचे जाके फिर रिटेस्ट करने जैसे 20 EMA के पास आएगा, तब हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन लेनी चाहिए। अगर यहाँ ले लेंगे तो हमें फिर ज़्यादा प्राइस पे मिलेगी, फिर यहाँ पे वैसे कम हो जाएगी, क्या पता हम वहाँ से निकल भी जाए। इस वजह से हमें रिटेस्ट पे ट्रेड लेनी चाहिए, वो भी जब 20 EMA के टाइम पे वो रजिस्टर करती है। फिर यहाँ से एक पूरा डाउन साइड मोमेंटम आया, जो 5 EMA के साथ साथ उसके साथ साथ चलते हुए एकदम डाउन साइड का मोमेंटम आया। फिर जैसे अगर ये सपोर्ट के पास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया पुट का, फिर वेट करना चाहिए 20 EMA के पास जैसे आए तो तब करें, ठीक है। तो यहाँ पे पुट की, और ये जो पुट लेनी है हमें सारी इन द मनी में लेनी है। अगर आउट ऑफ द मनी में रहेंगे तो प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करेगा, तो इस वजह से हमें थोड़ा दिक्कत रह सकती है। और ये भी पूरा गैप फिल करा इसने, आज का जो गैप अप हुआ था पूरा इसने स्ट्रॉन्ग होल्डिंग सारी गिव अप कर दी। तो अब देखते हैं मार्केट में क्या रहता है सीन, क्योंकि आने वाले टाइम पे मार्केट में 1-2 महीने में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, क्या पता वो अभी से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सट्रीम हाई आ चुके हैं। अब देखते हैं, फिर भी मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमें अपने सेटअप पे ट्रेड करनी है, जो कि सेटअप अपना 5 EMA का चैनल पे वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 EMA पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।